हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में तत्वों के आवर्ती गुणों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पता किस टाइप से पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आप आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, और धात्विक या अधात्विक गुणों में क्या परिवर्तन होता है, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सारे के सारे जो क्वेश्चन है, सारा का सारा जो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनना सारे के सारे हम कवर कर देंगे, इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक देख लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या होती क्या है? सबसे पहले हम ये जान ले चाहिए कि किसी परमाणु के नाभिक के इलेक्ट्रॉन तथा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो ये क्या है आपका बाह्य कोश है, ये क्या है आपका अंदरूनी कोश है। तो मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी होगी ना उसी हम क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और परमाणु त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट यानी सहसंयोजी त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको समझ में आया कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है? नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो परमाणु त्रिज्या होती है किस पे निर्भर करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक होता है नाभिकीय आवेश यानी न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा क्या आती है? शेल यानी नंबर ऑफ शेल की संख्या। यहाँ पे मैंने दोस्तों काफ़ी सिंपल शब्दों में यहाँ पे इसको मतलब एक्सप्लेन किया है कि देखिए जो परमाणु त्रिज्या होती है क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है किसके? शेल की संख्या यानी नंबर ऑफ शेल के। यानी यदि शेलों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होंगे? परमाणु त्रिज्या यानी आर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो क्या होता है? आर का मान घटता है। यानी परमाणु त्रिज्या व्युत्क्रमानुपाती होती है नाभिकीय आवेश की। अब हमें पता होना चाहिए कि नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाभिकीय आवेश क्या होता है दोस्तों? यदि आप दाएं से बाएं जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं आवर्त सारणी में तो क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, अब नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घट जाती है। क्यों घट जाती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये नाभिक है, ये परमाणु है, इसका ये नाभिक है। जब यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे बल ज़्यादा होगा ना तो क्या करेगा? इन जो ये इसके जो शेल होंगे ना इसके साइड, ये क्या करेगा? इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी प्रबल रूप से स्ट्रांगली क्या करेगा? इनको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, जिससे क्या होंगे? इनकी नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी या परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी? घटती है। ठीक है, क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसका मतलब जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घट जाएगी। ठीक है, कब? जब दाएं से बाएं जाते तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या घटेगी। यदि आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्या होती है? जो नंबर ऑफ शेल होते हैं क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेल की संख्या यानी जितने शेल होंगे ज़्यादा होंगे उतनी परमाणु त्रिज्या ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना तो जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, नाभिकीय आवेश घट जाता है और शेलों की संख्या बढ़ जाती है। शेलों की संख्या क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है परमाणु त्रिज्या के, इसलिए क्या होती है? परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? यानी आपको ध्यान रखना है कि दाएं से बाएं में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। शेलों की संख्या क्या होती है? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है ना उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी तत्व से या किसी नाभिक से या किसी परमाणु से क्या एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं शॉर्टकट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करवाना है। ठीक है, अब देखिए जो आयनन ऊर्जा होती है क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि जब आप क्या जाते हैं लेफ्ट टू कहाँ जाते हैं? राइट की ओर जाते हैं ना आवर्त सारणी में, तो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। कब? जब आप क्या जाते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होती है? घट जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्यों घट जाती है दोस्तों? मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब देखिए जब नाभिकीय, अब आपको पता है कि जब आप क्या जाते हैं लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं ना तो क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आवेश ज़्यादा होने पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ज़्यादा मतलब मजबूती से पकड़े रखता है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को जब ज़्यादा मजबूती से पकड़े रखेगा तो उसको नाभिकीय आवेश से छुड़ाने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या हो जाती है यहाँ पे दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाती है दोस्तों? नाभिकीय या इसकी जो आयनन ऊर्जा होती है क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जो आपको जो नाभिकीय आवेश होता है ना वो क्या हो जाता है? नाभिकीय जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है ना वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और शेल होते हैं जो उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनों को दोस्तों ये बहुत ही मजबूती से नहीं पकड़ पाता है, इसलिए क्या होती है? थोड़ी सी एनर्जी से क्या होता है? काम चल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो अक्रिय गैसें होती है ना उनकी जो आयनन ऊर्जा क्या दोस्तों? सबसे ज़्यादा होती है।
ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस हम किस में रखते हैं, जो ग्रुप 18 होता है, जो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप 18 होता है, उसमें हम अक्रिय गैसों को रखते हैं। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यदि आपको अक्रिय गैसों से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है ना, तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तब ही आप क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो धातु होंगे ना, जो धातु होंगे, जो मेटल होंगे ना, उनकी जो आयनन ऊर्जा होती है ना, वो क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, सबसे मतलब कम होती है, बहुत कम होती है। और जो अधातु होते हैं, जो अधातु नॉन मेटल होते हैं, इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो अधातु होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है। और जो मेटल होते हैं, इनमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। आई होप आपके यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत ऋणात्मक, नेगेटिव का बात का मतलब क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो अक्रिय गैसों की जो विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, शून्य होती है। यानी कि इनका जो बाह्य कोश होता है ना, वो कंप्लीटली मतलब क्या होता है, फुल रहता है। इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को देता है। जब ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना लेगा, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। अब देखिए, जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो नाभिकीय आवेश क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, अब नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हो जाता है दोस्तों, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि इन्हें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को मतलब निकालने के लिए इनको क्या है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या आती है, घट जाती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, न्यूक्लियर चार्ज के। यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। क्योंकि नीचे की ओर न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है, और इधर की ओर क्या होता है, ज़्यादा होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, जो फ्लोरीन होती है उसकी जो ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जो फ्लोरीन होती है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। आपको याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए धात्विकता, यानी जो मेटेलिक गुण होते हैं, जो धात्विक गुण होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, यदि आप ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो धात्विक गुण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं कि आपको सारा का सारा खेल दोस्तों क्या है, नाभिकीय आवेश ही है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ही है। न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जब आप ऊपर से नीचे को आएंगे ना तो क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ पाता है, इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। अब जिस तत्व से इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलते हैं ना, वो तत्व उतना ही क्या होता है, एक्टिव होता है। जैसे सोडियम हो गया, बहुत ही एक्टिव रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे को आने पर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, जिससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों में क्या है, ज़्यादा बल नहीं होता, इसलिए आसानी से थोड़ी एनर्जी लेके ही क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, इसलिए धात्विकता बढ़ जाती है। ठीक है, धात्विकता किस में निर्भर करती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के गति पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने पर क्या करती है, निर्भर करती है। किसी तत्व से जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, वो तत्व उतना ही क्या होगा, प्रबल धातु होगा। ठीक है, अब दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, जो आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सारा का सारा खेल न्यूक्लियर चार्ज का ही है। न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, घट जाता है, इसलिए इनकी जो धात्विकता गुण होता है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, यानी जो मेटेलिक गुण होता क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर घट जाता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में राइट साइड जाने पर क्या होते हैं, अधातु गुण ज़्यादा हो जाते हैं, यानी नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं। और आपको देखोगा एस ब्लॉक डी ब्लॉक में धातु ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीकरण गुण क्या होता है, आपका जो ऑक्सीकरण गुण होता है दोस्तों क्या होता है, आपका अनुक्रमानुपात होता है ऋणात्मकता के। यानी आपको पता होना चाहिए जो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण गुण का मतलब यहाँ पे क्या है, यदि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है तो ऑक्सीकरण गुण भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब विद्युत ऋणात्मकता कब बढ़ती है, जब क्या होता है दोस्तों, जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है नाभिकीय आवेश के। यानी कि जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण गुण भी बढ़ जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज। यानी अब देखिए जब नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है, जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। इसका मतलब यदि आप लेफ्ट से यानी बाएं से दाएं ओर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा,
आपका ऑक्सीकरण गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण गुण घटेगा। सेम इसके विपरीत होता है। यदि अपचय गुण कब बढ़ेगा, यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, अपचय गुण बढ़ेगा। ठीक है, यदि आप बाएं से दाएं जाते तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया। सारा का सारा खेल न्यूक्लियर चार्ज का है। न्यूक्लियर चार्ज समझ में आएगा तो समझो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे।